सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना सेशन रहेगा भाई, अपनी क्लास है, दूसरी क्लास है जो जीव विज्ञान की अपनी क्लास चली हुई है, और आज अपनी दूसरी और कल वाली क्लास में हम भाई जीव विज्ञान पूरा फिनिश कर देंगे। और जिसमें आज हम अपना कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। 4-5 टॉपिक इसमें हम कवर कर देंगे भाई, जो जीव विज्ञान से रिलेटेड है। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आपने अगर पहली क्लास अगर नहीं देखी हो तो उसको भी जरूर देखना भाई। आप भाई लाइक करो या ना करो भाई, लेकिन अच्छे से ना पढ़ के अपने भाई नौकरी लग जाओ बस। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते अपनी आज की क्लास। और सबसे पहला अपना क्वेश्चन क्या है भाई, जो मानव भ्रूण में है ना हृदय स्पंद यानी कि जो छोटा बेबी होता है ना, उसमें यानी कि हार्ट बीट या हार्ट पल्स है ना जो चलनी यानी कब प्रारंभ हो जाती है भाई। सभी को पता होगा विकास के ना चौथे या 5वें सप्ताह में, चौथे 5वें यानी कि जो 28 दिन से और जो 35 दिन का ना टाइम पीरियड होता है भाई, उसमें वो उसकी धड़कन शुरू हो जाती है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, जो मनुष्य की खोपड़ी में भाई कितनी अस्थियां होती है भाई, कितनी होती हैं? ये होती है 29 भाई। और वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं भाई, कितने? ये 206 भाई। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। आगे आ जाओ भाई, और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग यानी कि जो कठोर भाग है कौन सा भाई? ये दंत वलक भाई, एनिमल जिसको हम बोलते हैं। और शल्य क्रिया में ना ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है भाई? क्या कार्य? जोड़ों का प्रतिस्थापन करना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी भाई? ये है फीमर, जो जांग की हड्डी है भाई। ये है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछी जाती है, इसको भी ध्यान रखना भाई। और छोटी कौन सी है भाई? स्टेपीज, कान की। और केसुर की रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में ना कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है भाई? कितनी होती हैं? 31 जोड़ी होती है भाई। अच्छे से याद करना हो, अगर वैसे पूछ ले तो ये 62 भाई, और वैसे 31 जोड़ी। अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं भाई? पसलियां होती हैं भाई 24 और जोड़े होते हैं 12। अच्छे से याद रखना इसको भी। और वयस्क मानव के ना शरीर में जल का प्रतिशत भाई कितना? 65%। और अस्थि और दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक होता है भाई? कैल्शियम और फास्फोरस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छे से याद करना भाई इसको भी। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, मानव शरीर की ना सबसे मजबूत पेशी भाई कौन सी होती है? जबड़े की। और मानव के ना जीवन काल में कितने दांत है ना 2 बार विकसित होते हैं? कितने होते हैं भाई? 20। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो मानव शरीर की ना सबसे बड़ी गुहा कौन सी है भाई? कोलम या स्पेलेटिक ना गुहा होती है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, त्वचा पर चोट लगने के बाद भाई इसका ना पुनरुद्धावन भाई किसके द्वारा किया जाता है भाई? ये घनाकार उपकला के द्वारा इसका गनगन ये किया जाता है भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और कंडरा किसको जोड़ती है भाई? ये पेशी को अस्थि से जोड़ती है भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और स्नायु किसको जोड़ता है भाई? ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है भाई। कौन? स्नायु, जो लिगामेंट होते हैं। और जो पैर में मोच आती है ना तब लिगामेंट ही टूटते हैं, तभी हमें मोच महसूस हो और दर्द बहुत सारा होता है भाई। वो नहीं हफ्ता 10 दिन में वो दोबारा रिकवर हो जाते हैं। किसको जोड़ता है भाई? अस्थि को अस्थि से। और स्नायु और कंडराएं भाई कैसे उत्तक है भाई? ये संयोजी उत्तक है भाई। अच्छे से याद करना कौन सा? स्नायु और कंडराएं कैसे हैं भाई? संयोजी उत्तक है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? सभी क्वेश्चन है ना एग्जाम की भाषा में मिलेंगे आपको, क्योंकि आप वहाँ पर जाकर यहाँ पर कुछ पढ़ते हो और वहाँ पर एग्जामिनर भाषा बदल के देता है भाई। और जो एग्जामिनर की भाषा ना उसी हिसाब से भाई अपने क्वेश्चन है भाई, सभी को ना अच्छे से याद करते हुए चलना है। और जो सतनियों के ना अस्थि और उपास्थियों से भिन्न कैसे होती है भाई? हेवरसियंस नलिकाओं के कारण भाई। और अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है भाई? ये ओसिन का बना होता है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, कौन लेशिका में ना किन रुधिर रणाओं की उपस्थिति के कारण होती है भाई? ये लाल या आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है, लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा होता है भाई। और कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग या खुर के निर्माण में होता है भाई? कौन होता है? ये होता है केराटिन। अच्छे से याद करना भाई, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है भाई? कौन सी? ओसिन। अच्छे से याद करना भाई, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन? ओसिन। अच्छे से याद करना भाई। और अस्थियों से ना मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं भाई? कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट। कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट भाई। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है भाई? कौन सी कोशिकाएं करती है? ओस्टियोक्लास्ट करती हैं भाई। और अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है भाई? अस्थियों का निर्माण ये होता है संयोजी ऊतकों से भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना ये भी। और शिशुओं में ना कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है भाई? छोटे बच्चों में अगर आपको 300 दे रखा हो तो भाई आप तो करेक्ट के जात चाहोगे 300। नहीं तो मैंने बहुत बार एग्जामिनर देखा 300 की जगह 305 या 8 या 10 दे देता, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो अगर 300 नहीं दिया हो तो। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, जो मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? किस में होती है भाई? ये हाथ में होती है।
और किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है भाई, किसके, अंचल संधि से भाई। अच्छे से याद करना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पढ़ करके ना मजा आ जाएगा पढ़ने वाले बच्चे को। और जो भाई बच्चा ना टेस्ट लेकर लेता हुआ घूम रहा है ना भाई, उसको तो बस घूमते रहना भाई, विश्वास के साथ है ना चैनल के साथ जुड़े रहो, और है ना भाई कमेंट्स करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। और आगे देखते भाई अपना श्वसन तंत्र के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। और श्वसन में ना बाहर निकली वायु में भाई कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है भाई, लगभग कितनी होती है भाई, 4 होती है। अच्छे से याद करना, ये भी देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं भाई, ये श्वास नली प्रणाली के द्वारा करते हैं। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, जो शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से श्वसन करते हैं भाई, शीत निद्रा के दौरान ये केवल त्वचा से करते हैं भाई। अच्छे से याद रखना, ये कौन सा, त्वचा से भाई। और श्वासोच्छ्वास के से में ना बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है भाई, लगभग कितनी होती है, 17% होती है भाई। जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं भाई, उस समय वायु में निकली ऑक्सीजन की मात्रा भाई 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी ऊपर पढ़ा था, कमेंट्स करके बताना कितनी थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक भाई O2 का अवशोषण करता है भाई, कौन करता है, ऑक्सीजन का। ये लाल रक्त कणिकाएं करती है भाई, कौन सी, रेड ब्लड सेल। इनका जीवन काल होता है भाई 90 से 120 दिन। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करती हैं भाई, किसमें करती हैं, ये करती है लैक्टिक अम्ल में भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना। ये भी किस अंग द्वारा बंद हो जाता है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये एपिग्लोटिस के द्वारा बंद हो जाता है भाई। और फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है भाई, ये किसके द्वारा, रुधिर या खून के द्वारा होता है भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कैप्स चक्कर की क्रिया है ना किस कोशिकांग में संपन्न होती है भाई, किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है भाई, किस में होता है, ये ATP अणु के रूप में होता है भाई। और पहाड़ों पर रहने वालों में ना RBC की संख्या अधिक होती है भाई, क्यों क्यों होती है, ये पहाड़ों पर ना वायु कम संगठित होती है भाई, इसलिए वहाँ के RBC की संख्या ज़्यादा होती है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा उपाच्य के ना प्रमुख उत्पाद है भाई, कौन से हैं भाई, CO2 और पायरुविक अम्ल भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, अवायवीय श्वसन में है ना कौन सी प्रक्रिया होती है भाई, अवायवीय श्वसन में भाई ये ग्लाइकोलाइसिस होती है भाई, कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ भाई, और मानव में ना श्वास दर भाई प्रति मिनट लगभग कितनी होती है भाई, प्रति मिनट होती है 12 से 15 बार भी मिल जाता है, और 12 से भाई या 14 से 17 बार भी मिल जाता है भाई। अब इसमें पजल नहीं होना है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, फेफड़ों की कुपियाएँ होती हैं जो भी है, गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है भाई, किस तरह से होता है, ये सक्रिय ट्रांसपोर्ट होता है भाई। इसको भी अच्छे से याद करना भाई। और मानव शरीर में ना श्वसन के अंदर कहाँ पर स्थित होता है भाई, श्वसन के अंदर ये मेंडुला ऑब्लिगेटा और पॉन्स में होता है भाई, जो है गुद्दी के अपने जो सिर से नीचे होती है, हम जिसको वैसे अपनी भाषा में गुद्दी भी बोल देते हैं ना भाई, वैसा ही भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों के ऊपर का आवरण भाई किसका बना होता है, किसका बना होता है भाई फेफड़ों का आवरण। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई, अच्छे से याद करना इसको। ये प्यूलर कला का बना होता है भाई, किसका, प्यूलर कला का भाई। और सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है भाई, किस रूप में होता है, बाई कार्बोनेट के रूप में भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कैप्स चक्कर में ग्लूकोज के एक अणु से ना कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है भाई, कितने, 24 अणु ATP अणुओं का निर्माण होता है भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी, बार बार पूछा जाता है आपसे। एक अणु भी पूछ सकते हैं, 2 अणु भी पूछ सकते हैं भाई। और ग्लाइकोलाइसिस चरण में ना कितने ATP अणुओं पर भाई शुद्ध लाभ होता है भाई, कितने पर होता है, ये 2 पर होता है। और किण्वन या ये फर्मेंटेशन भाई यथार्थ अनॉक्सी श्वसन की ना खोज सर्वप्रथम किसने की थी भाई, लुई पास्चर ने की थी, ये सिस्ट में। अच्छे से याद रखना भाई ये क्वेश्चन को भी। और श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है भाई, श्वसन गुणांक का, ये गैंगनाक श्वसन मापी से किया जाता है भाई। अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जो ना श्वसन क्रिया में भाई वायु के ना किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता भाई, यानी कि आपसे ये पूछ रहा, जो श्वसन क्रिया होती है भाई वायु के ना किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, किस में नहीं होता भाई, ये नहीं होता नाइट्रोजन में। अच्छे से याद रखना भाई ये क्वेश्चन को भी। चलो भाई आगे चलते हैं, पाचन तंत्र है भाई, इसके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना भाई, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते और रिविजन करते हुए चलेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है भाई, लार है ना किसके पाचन में सहायक होती है भाई, किसके में, स्टार्च के में भाई। और वसा का ना पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है भाई, किसके द्वारा, ये पैनक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है भाई एंजाइम।
और लाइपेज द्वारा ना वसा के अम्लीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है भाई, क्या होता है ये वसीय अम्ल और ग्लिसराइल को होता है भाई। अच्छे से याद करना सभी क्वेश्चनों को भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है भाई, कौन सा होता है, सेक्रेटिन भाई। और पित्त का सिंचन कहाँ होता है भाई, पित्त का होता है पित्ताशय में। और किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है भाई, किस में होता है, आंत में भाई। और अमाशय या स्टोमच की दीवार पर न पेशी अंकुचन भाई का क्या कहलाता है, ये कर्माकुंचन कहलाता है भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन को भी। और पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है भाई, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है भाई पित्त में। सभी क्वेश्चन है ना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में टकराएंगे, उस दिन आप बैठ कर सोचते रहना, फिर अच्छे से भाई याद कर लो अभी से। और कार्बोहाइड्रेट किस रूप में भाई शरीर में संग्रहित होता है भाई, किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में भाई। ये कार्बोहाइड्रेट्स पूछ रहा है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में भाई संग्रहित होता है शरीर में। और अमाशय में ना भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता भाई। अच्छे से याद करना इसको, HCl क्या बोलते हैं, HCl भाई। अमाशय में ना भोजन के जीवाणु जो हमारे पेट में चले जाते हैं उसको नष्ट कर देता भाई, तेजाबी जैसा होता है। और मानव शरीर की ना किस रचना में भाई ये कर्मी रूप परिशेषिका भाई पाई जाती, कहाँ पर, ये बड़ी आंत में पाई जाती हैं भाई। आगे आ जाओ। और मानव शरीर का ना वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स का भंडारण करता भाई, कौन करता है, ये करता है यकृत भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, एक स्तनधारी में ना सबसे बड़ी ग्रंथि भाई, एक स्तनधारी है कौन सी भाई, यकृत है। अच्छे से याद करना है, यकृत या लीवर भाई। पीलिया से ना कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये लीवर ही होता है भाई। डिसबैलेंस हो जाता है ना जब उसमें पीलिया हो जाता है। आगे आ जाओ भाई, कोड मछली के यकृत या तेल में ना कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भाई, कौन सा पाया जाता है, ये पाया जाता है विटामिन ए भाई। अगर विटामिन ए नहीं दिया होगा तो विटामिन डी के साथ भी हम जा सकते हैं भाई। इसको अच्छे से याद रखना भाई, ये अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो मानव शरीर में ना किस एक अंग से है ना हार्मोनों के साथ साथ भाई पाचन एंजाइमों का भी श्रावण होता है भाई, किसके में, ये अग्नाशय में भाई। आगे आ जाओ भाई, अपना अगला क्वेश्चन है, जो जठर ग्रंथि है ना किस अंग में पाई जाती है भाई, जठर ये किस में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है भाई। और यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से भाई रोकता है, कौन सा होता है भाई, ये हिपेरिन होता है भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है भाई, अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन को भी। और लंबे समय तक भाई उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव भाई, यानी कि क्या उपवास रख रहे हो, बरती रह रहे हो ना, भगवान आपको कभी नहीं बोलता मेरे लिए बरती रहो, या आप अपना फायदा देखते हो भाई, ठीक है, आप बरती रहो ना। उस दिन है ना आप ये काम करना, किसी को ना भूखे या प्यासे को भी रोटी खिलाना और पानी पिलाना भाई, आपको कितना संतुष्टि होगी, ठीक है। ये इसमें भाई प्रभाव किस रूप अंग पर पड़ता भाई, कहाँ पर पड़ता, किडनी पर पड़ता भाई ये, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, मानव शरीर में ना पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है भाई, किस अंग में संपन्न होता है भाई, ये सबसे यानी सबसे क्या, ये छोटी आंत में ही संपन्न होता है भाई। अच्छे से याद रखना। लेकिन आप भाई ये मत बोलना भाई, आप भाई सर नास्तिक हो, नहीं भाई ऐसा नहीं है, पर लेकिन मैं अपनी खुद की ये बता रहा हूँ, क्योंकि ना भगवान कभी नहीं बोलते भाई बरती रहना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते में ना शरीर को भी रेस्ट मिलेगा, लेकिन साथ में कुछ खाते रहना चाहिए भाई, यानी बिल्कुल ही भी काम बंद नहीं रखना चाहिए भाई, ठीक है। अब बरती जरूर रहा करो भाई। चलो जैसा भी आगे आओ भाई, अपना अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ना छोटी आंत भाई, छोटी आंत होती है, क्या होती है, अवशोषण के लिए होती है, क्या कार्य है भाई, अवशोषण का इनका कार्य होता है। और इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है भाई, कौन सी होती है इंसुलिन में, ये होती है भाई जस्ते की। और ये बताना इंसुलिन क्या है, हार्मोन है या कुछ और है भाई, कमेंट्स करके जरूर बताना। और आगे भाई उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे भाई, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे आ जाओ भाई। और मानव शरीर में ना यूरिया का निर्माण भाई, यूरिया का निर्माण कहाँ पर भाई, यकृत में। और अल्कोहल के निर्वासिषण के लिए भाई कौन सा मानव अंग भाई उत्तरदायी है, कौन सा भाई, ये है यकृत। और मानव शरीर से ना उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा भाई, ये कौन सा, अमोनिया भाई। याद करते हुए चलना भाई सभी क्वेश्चनों को अच्छे से। और एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा भाई कितनी होती है, 24 घंटे में एक वयस्क हो जाए, या आप 24 घंटे भी बोल सकता भाई, आपको कितना, लगभग भाई 1.5 लीटर। आगे आ जाओ। और अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सी औषधि ना मूत्र के स्रावन को प्रोत्साहित करती है भाई, कौन सी करती है, डाईयूरेटिक करती है भाई, कौन सी है, डाईयूरेटिक भाई। चलो ना भाई, विल्स रोग है ना, विल्स रोग में ना कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई, कौन सा होता है, वृक्क या किडनी होती है भाई। अच्छे से याद रखना इसको भी, कौन सा होता है, वृक्क या भाई किडनी। और गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या भाई, ये भी क्वेश्चन है ना, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये कौन है, नेफ्रॉन भाई।
और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई, ये केरोटीन पाया जाता है। और वर्क यानी किडनियों में ना काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं भाई, यूरीमिया। क्या बोलते हैं इसको, यूरीमिया बोलते हैं भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है भाई, किस प्रकार का पाया जाता है, यूरोयोटोलिक उत्सर्जन पाया जाता है भाई। अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को भी। वर्क यानी किडनी में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह भाई कितना होता है, 1 लीटर से 1.2 लीटर मीटर होता है भाई, इसको भी अच्छे से याद करना। और वर्क नलिकाओं के ना दूरस्थ कुंडलित भाग से ना मुख्यतः किसका पुनर्वसन होता है भाई, किसका होता है, ये सोडियम क्लोराइड का होता है भाई, किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाला झिल्ली नुमा, किसके वृक्क के बता रहा भाई, ये चारों ओर पाए जाने वाला झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं भाई, ये पिरोटोनियम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, पिरोटोनियम भाई। साथ रक्त आता भाई, कौन सी होती है जो मूत्र के साथ रक्त आता है, हीमोटूरिया। कौन सी होती है भाई, हीमोटूरिया भाई। और शरीर में ना संपूर्ण रक्त भाई किसके माध्यम से शुद्ध होता है भाई, किसके माध्यम से, किडनी या वृक्क के माध्यम से भाई। हमारी कोशिश आपसे यही है भाई, बहुत ही कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। और जलीय प्राणियों में ना नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है भाई, क्या होता है, ये होता है अमोनिया भाई। अच्छे से याद करना इसको भी। अगला क्वेश्चन है भाई, जो अमाशय की दीवार का ना पेशीय संकुचन भाई, जो अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है भाई, पेरिस्टालिसिस कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, पेरास्टालिसिस भाई। चलो आगे चलते हैं भाई, के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना भाई, तंत्रिका तंत्र के बारे में भाई, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए रिविजन करते हुए चलेंगे। और सबसे पहला अपना क्वेश्चन है भाई, जो मानव शरीर की ना प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण भाई केंद्रक कहाँ स्थित होता है भाई, कहाँ होता है, ये मेडुला ऑब्लिगेटा में होता है भाई। और हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है भाई, ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से बढ़ती है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करना भाई, कौन सा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, प्रेरक कौशल या मोटर स्किल जो मस्तिष्क में ना कौन से भाग के साथ संबंधित है भाई, कौन से, ये ललाट भाग के साथ संबंधित है भाई। अच्छे से याद करना है इसको भी। और कम नींद आने के लिए ना किस चिकित्सक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है भाई, किसका ये किया जाता है, अनिद्रा का किया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भाई शरीर का समर्थन करता है भाई, किसमें, ये अंतराली केंद्रक भाई, ये समर्थन करता है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय कौन करता है भाई, ये करता है मेरु रज्जु भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है भाई, किस जीव में माना जाता है भाई, ये माना जाता है हाइड्रा में। अच्छे से याद करना, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। क्या है भाई, ये तंत्रिका तंत्र का जो विकास है ना सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है भाई, हाइड्रा। याद करना भाई ये। और मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या भाई होती है, कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है भाई। आगे आ जाओ। और मनुष्य में ना मेरु तंत्रिकाएं भाई, ये है कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी भाई। और ये मेरु तंत्रिकाएं की संख्या भाई 31 जोड़ी। अच्छे से याद करना भाई, फिर का यहाँ पेपर में आ जाए और बोलो सर ने तो आपने 12 बोली थी, लेकिन आप ये देखना भाई ये मेरु और ये कपालीय हैं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, मानव शरीर में भूख तृप्ति या मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है भाई, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होती है भाई। ये सब होती है ना, जो मेरी भूख प्यास चैन सब ले गई भाई, ये सब हाइपोथैलेमस का कार्य होता है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है, डिस्लेकेसिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है भाई, किससे है, ये है मस्तिष्क से है भाई। और शरीर के अन्य किस सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है भाई, किसको होती है, ये मस्तिष्क को होती है। और मस्तिष्क को अगर थोड़ी देर ना मिले ऑक्सीजन तो बेहोश जैसे हालात में चले जाते, तो उसी से होता भाई, मस्तिष्क से ही। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, भोजन ग्रहण के पश्चात भाई आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है भाई, ये प्रानुकंपी तंत्र के द्वारा होता है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक होती है भाई, जो मानव शरीर के ना किस अंग में स्थित और होती है भाई, जैविक घड़ी किस में होती है भाई, हाइपोथैलेमस में होती है भाई। ये सब कांड कर देता भाई हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये बहुत आरामखोर है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो मानव शरीर का ना कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से भाई प्रभावित होता है। अल्जाइमर ये जो आप ये पूछ लो, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, अल्जाइमर रोग है ना किससे संबंधित है, ये है मस्तिष्क से। इसमें अच्छे से याद रखना भाई, कौन सा, ये मस्तिष्क से। और अल्सर है भाई पेट से। आगे आ जाओ।
और मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए ना किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है भाई, ये होती है सोडियम की। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता भाई, न्यूरॉन का, ये तंत्रिकाक्ष कहलाता भाई। अच्छे से याद करना ये भी। आगे आ जाओ, ये अगला क्वेश्चन है अपना, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है भाई, किसका, ये मेलिन का पाया जाता है भाई। और सुई चुभने पर है ना किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता भाई, किस में नहीं होता, ये मस्तिष्क में नहीं होता भाई। ये देखो आप पहली बार देखने को मिल रहा होगा ये क्वेश्चन भी, यानी कि सुई चुभाने पर है ना किस अंग में भाई पीड़ा का अनुभव नहीं होता भाई, यानी और पूरे शरीर में अभी हमें दर्द होगा लेकिन भाई मस्तिष्क में नहीं होगा। और मानव के ना जन्म के पश्चात भाई किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन किस में नहीं होता भाई, ये नर्वस सिस्टम या तंत्रिका कोशिका में नहीं होता। अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ, और मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि समृद्धि और तर्क का केंद्रक होता है भाई, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अच्छे से याद करना कौन होता है भाई, सेरिब्रम। और अभी देखते हैं भाई रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में भाई। अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलेंगे भाई। रक्त कोशिकाएं संक्रमण से भाई शरीर की रक्षा करते भाई, कौन सी करती हैं, WBC करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं भाई, व्हाइट ब्लड सेल। और किस रक्त समूह का ना व्यक्ति सर्वदाता होता भाई, किसका होता है, ये भी क्वेश्चन है ना बार बार पूछा जाता है और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा पजल होते हैं भाई। ये कौन सा व्यक्ति है ना सर्वदाता भाई, ये किस में नहीं होता भाई, ओ समूह में नहीं होता ये। और वृद्ध व्यक्ति का भी रक्तदाब सामान्य कितना होता भाई, या क्या होता है, ये बढ़ जाता भाई जो बूढ़ा आदमी होता है। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, एक सामान्य व्यक्ति के ना रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है भाई, यानी कि इसमें 7.35 से 45 पीएच मान तक दे दिया, लेकिन आप अच्छे याद करना भाई 7.4 तक भी होता है, यानी कि 5 भी चला जाएगा या 35 और 45 तक आप ये 7.4 याद कर लो भाई, ये काफ़ी है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना RH का भाई एक नाम है ना किस जंतु से संबंधित है भाई, किससे है, ये है बंदर से भाई। और श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या भाई, शरीर की प्रतिरक्षा करना भाई। और रुधिर के ना जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है भाई, रुधिर के जमने में भाई ये कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और लाल रक्त कणिकाएं है ना शरीर के किस अंग में नष्ट होती है भाई, किस में होती है, स्पेलन, तिल्ली या पलिया में भाई। अच्छे से याद करना ये भी। और जो मनुष्य का औसत रक्तचाप भाई कितना होता है, 180 से 20 mmHg होता है भाई। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ये दो तरह के होते हैं, ये क्वेश्चन भी है ना बार बार पूछा जाता है भाई। और आप है ना जो एग्जाम 80 पहले भी दे देगा और फिर बाद में 120 दे देगा, लेकिन आपने इस तरह से नहीं लगाना भाई, जो पहले 120/180 और ये इस तरह से लिखा हो ना उसी को लगाना भाई। इसमें भी ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और ये सोचते हैं हम ठीक लगा कर आए भाई। अच्छे से याद रखना भाई, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, ये सिस्टोलिक 120 और डायसिस्टोलिक 80 भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। चलो आगे चलते हैं भाई। तो रक्त है ना किस प्रकार का उत्तक है भाई, रक्त है ना किस प्रकार का, तो ये तरल संयोजी उत्तक है भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, यदि एक पिता का रक्त A है और माता का रक्त O है तो उसकी संतान रक्त है ना कौन से वर्ग कौन सा हो सकता है भाई, ये A या O हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, जो रुधिर प्लाज्मा में ना प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं भाई, किसके कारण होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स के कारण निर्मित होते हैं प्रतिरक्षी प्रोटीन्स। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, दिल का दौरा भाई पड़ने के पहले घंटे को है ना किस नाम से जाना जाता है भाई, जो पहला घंटा होता है जो दिल हार्ट अटैक हो जाता है, ये गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है भाई। यानी कि अटैक में क्या सभी जो एक्सीडेंट हो जाए कहीं पर भी हो जाए भाई, 1 घंटा ना पहला उसको किस लिए गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन अपना, जो मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब भाई कितना होता है, रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है भाई। और रक्त में ना ग्लूकोज का स्तर भाई किस में व्यक्त किया जाता है भाई, किस में किया जाता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में भाई, किस में मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में भाई रक्त में ग्लूकोज का स्तर मापा जाता है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, जैविक प्रतिक्रिया को ना तेज करने में ना कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है भाई, कौन सा होता है, ये होता है भाई एंजाइम। और रक्त को ना हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है भाई, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां ये कहलाती है भाई हृदय धमनियां भाई। अच्छे से याद करना ये भी। लाल रक्त कणिकाएं क्या बोलते हैं इनको, RBC, मुख्यतः कहाँ बनती है भाई, ये बनती है अस्थि मंजा में, नष्ट कहाँ होती है भाई, ये प्लीहा में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है भाई, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत है ये कितना, लगभग 90% भाई। और स्टार्च के जल है ना अपघटन में ना कौन सा एंजाइम बनता है भाई, कौन सा, अमाइलेज बनता है भाई, कौन सा बनता है, अमाइलेज भाई। और रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है भाई, रक्त दाब का नियंत्रण भाई ये किस में, अधिवृक्क ग्रंथि में होता है भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ,
और अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? क्या प्रभाव पड़ता है? जो आरबीसी कणिकाओं की संख्या में ना वृद्धि हो जाती है भाई, इसलिए जो पहाड़ी लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा मिलते हैं। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना एनीमिया। एनीमिया होता है भाई किस पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है भाई? ये फोलिक एसिड, जो आयरन और फोलिक एसिड की जो बच्चों को गोलियां देते हैं ना भाई, जो एनीमिया, जो सूखा रोग, इनमें खून की कमी हो जाती है भाई, वो उसको देते हैं। आप सभी को पता होगा, आयरन और फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स और कप सिरप में भी आती है वही देते हैं, तो उसमें उसकी कमी पूरी हो जाती है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो मानव शरीर की ना सबसे लंबी शिरा कौन सी है भाई? जो ग्रेट सेफिन्स शिरा होती है, ये कहाँ पर होती है? पैर में स्थित होती है भाई, अच्छे से याद करना, ये पैर में होती है भाई। और श्वेत रक्त कणों की संख्या भाई, कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है भाई? कितनी, अच्छे से याद करना भाई, ये अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो श्वेत रक्त कणिका होंगे ना, कितनी संख्या होने पर यानी कि ब्लड कैंसर होता है भाई, ये कितना? 1200 सीसी होने पर भाई, 12,000 सीसी होने पर भाई ये रक्त ब्लड कैंसर होने का भाई खतरा होता है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, रक्त के ना उपचार में, रक्तदाब के भाई उपचार बिना किस पौधे का प्रयोग किया जाता है भाई? किसका? ये सर्पगंधा का किया जाता है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो मानव शरीर की ना सबसे बड़ी धमनी कौन सी भाई? कौन सी? महाधमनी है भाई, एरोटा। और रक्तदाब है ना, रक्तचाप, रक्तदाब ये मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है भाई? ये सिप्सोमीटर का किया जाता है भाई, जो यानी कि आप डायरेक्ट ये बोल देता बीपी को मापने के लिए भाई। और कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मापन में कितनी होती है भाई? मानव में कितनी होती है सामान्य सीमा? ये होती है 150 से 260 mm से 100 ml में भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, रक्त समूह कौन सा ए बी को ना सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि ना रक्त समूह में इसके प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज क्या है भाई? ये ग्लाइकोप्रोटीन है भाई, ये क्वेश्चन अच्छे से याद करना, कौन सा भाई? ये ग्लाइकोप्रोटीन। और सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है भाई? किसकी से होता है? ये आरबीसी से होता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, रेसिप्रिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है भाई? किस लिए किया जाता है रेसिप्रिन? ये उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए किया जाता है भाई, अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। आप भी कहीं अभी टेस्ट मत कर देना भाई अपने कहीं दादा दादी या माँ पापा पर, ठीक है? बीपी की जब को गोली लो ना, तभी टेस्ट करके लेनी चाहिए भाई, लो है या हाई है। लेकिन लो और आप लो करने की ओर दे दो तो बस भाई कर दिया आपने तो। चलो भाई आगे आ जाओ, ऐसा काम नहीं करना भाई कभी भी। जो कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है भाई? कौन सी करती है? लिम्फोसाइट करती है भाई, कौन सी? लिम्फोसाइट भाई। और कणिका विहीन रक्त का भाई तरल भाग क्या कहलाता है? कणिका विहीन रक्त का भाई तरल भाग ये कहलाता है भाई प्लाज्मा, अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, यदि दोनों जनकों यानी जनक को बोलते हैं जो पेरेंट्स होते हैं भाई, रुधिर वर्ग है ना ए बी हो, और उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा भाई? ए होगा, बी होगा या ए बी होगा, अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन को भी। और स्वस्थ मनुष्य के ना रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य कितनी होती है भाई? 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है भाई। आप सभी को बताओ, तो मलेरिया होता बोलते हैं ना, प्लेट कम हो गई भाई, तो यही होती है भाई। कितनी होती है? 150 नहीं भाई, 1.5 लाख से ना 4.5 लाख होती है भाई, अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, ये वयस्क मनुष्य के रक्त में ना प्रति 100 मिलीमीटर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है भाई? कितनी होती है? ये 14.5 ग्राम होती है भाई, अच्छे से याद करना ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा भाई। कितनी होती है एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीमीटर में ये हेमोग्लोबिन की मात्रा भाई? 14.5 ग्राम भाई, अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ, और सामान्य रूप से ना लाल रक्त कणिकाओं की भाई ये आयु कितनी होती है भाई? 100 से 120 दिन या 90 से 120 दिन भी बोल सकते हैं भाई, ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना भाई। और कल हम पढ़ेंगे भाई अंतःस्रावी और ग्रंथियों का हार्मोन, और अपना जीव विज्ञान कल हम अपना कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद तीनों क्लास मर्ज करके भी हम डाल देंगे भाई, यानी कि आप बच्चों को यह पीछे चली जाती है हम, क्योंकि डेली है ना 3 क्लास डालते हैं हम अपनी, तो उसमें क्लासें पीछे चली जाती है भाई। तीनों क्लासें एक ही वीडियो में मर्ज करके भी डाल देंगे भाई। और आपको आज का अपना ये सेशन कैसा लगा भाई? कमेंट्स करके जरूर बताना। और जो दोस्त है ना पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब करके भाई, और अपना फीडबैक जरूर बताना भाई आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।